नमस्कार साथियों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, हमारी आशा आपकी आपकी हमारी जो आशा है आप निरंतर बनाए रखिएगा, जो आशा हम रखते हैं, क्योंकि हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे से हमारे वीडियो को देखते होंगे। और वीडियो को अगर क्योंकि हम ऐसा वीडियो लेके आते हैं आपके हर एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा, और जो यूपीपी का एग्ज़ाम है वो उसके लिए और यूजफुल होगा साथियों, क्योंकि हर पेपर में कहीं न कहीं से क्वेश्चन पूछाता है ये। और साथियों, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि साथियों, पेपर जल्द से जल्द होने वाला है। अभी बैठक हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा है कि इस जो भी खाली सीटें हैं उसको जल्द से जल्द भरा जाए, और जो भी एग्ज़ाम होना है, जो भी ऐसे पेपर होना है, उस पेपर को जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि अभी चुनाव में सीटें कम आने के कारण, उत्तर प्रदेश की सीटें कम आने के कारण, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उनका सीट, भाजपा की सीट कम आने के कारण उनको बहुत अजीब तरह महसूस हुआ कि अगर इस तरह से हम काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आप और इससे भी ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी साथियों। तो आप चैनल को देखते रहिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा। और इसी के साथ हम आपको एक छोटा सा शायरी सुनाने वाले हैं। साथियों, मुझे पढ़ाई की पीड़ा संपत्ति इतनी व्यथा सताती है, मुझे पढ़ाई की पीड़ा संपत्ति इतनी व्यथा सताती है, युवाओं की भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है, युवाओं की भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। साथियों, जो भी हम पढ़ाते हैं आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। साथियों, ध्यान दीजिए। कहा गया एक धनराशि पर साधारण ब्याज। यहाँ पर एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की संख्या की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप में आधी हो तो ब्याज की दर क्या होगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज, यहाँ पर साधारण ब्याज क्या है, यहाँ पर उस राशि का, जो राशि है जिसके साथ का लगा वो हमेशा नीचे होगा। इसका मतलब राशि कितना है, 25 है। इसका मतलब राशि कितना है, 25 है, और साधारण ब्याज कितना है, 8 है। अगर राशि 25 है, साधारण ब्याज 8 है, तो वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की संख्या की। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्याज कितना होगा, ब्याज बराबर कितना है, 8 है। ब्याज बराबर 8 है। मूलधन कितना है, मूलधन बराबर 25 है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, दर हमको नहीं पता आर। अब फिर कह रहा है कि प्रतिवर्ष दर की संख्या की आधी है, प्रतिशत संख्यात्मक रूप से, तो 1/2 आर कर सकते हैं बटे 100 कर सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। अब इसको काट सकते हैं, 25 चौका 100, 4 अठे 32 बराबर हो जाएगा 32 1/2 आर स्क्वायर। यहाँ 64 हो जाएगा, 64 आर स्क्वायर। आर बराबर होगा √64, आर बराबर होगा 8। इसी तरह से हम क्वेश्चन को लगाते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, कहा जा रहा है कि कोई संख्या यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कहा गया कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आपको फार्मूला, क्योंकि आपको अगर ट्रिक नहीं आता है तो फार्मूला तो जरूर याद होगा, तो हम आपको फार्मूला बताना चाहते हैं कि n1 - 1 बटे n2 - 1 T1/T2 ये फार्मूला है। साथियों, हम कल भी बताए थे एक बार, आज भी बता दे रहे हैं। ठीक साथियों, क्या कहना चाहते हैं हम, n1 का मान गुना, n गुना होता है, n क्या होता है, गुना। तो गुना कितना है, 2 गुनी, n1 माने 2 गुनी, 2 - 1 बटे किसमें चौगुनी, तो दूसरा n2 का मान 4 है, 4 - 1। अब यहाँ पर कितना, 5 वर्ष, T1 का मान 5 वर्ष, T2 का मान नहीं दिया है, यहाँ पर T2 लिख दिए। यहाँ पर देखिए 2 में से 1 गया, 1 हो गया, यहाँ पर 1/3 बराबर 5/T2। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, T2 बराबर 5 × 15 आंसर हो गया। साथियों, इसी तरह से हम लगाएंगे। ध्यान दीजिए साथियों, दूसरे मॉडल का हम आपको कैसे बताना चाहते हैं, दूसरे तरह से हम आपको बताना चाहते हैं। कहा गया है कि ब्याज, इसको हम यहाँ पर बताएं, अगर यहाँ पर बताएं, ठीक, अगर कहा जाए कि यहाँ पर कि कोई धनराशि 5 में दुगनी हो जाती, 1 गुना था मूलधन, 1 गुना था, 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 1 गुना था, 1 गुना था तो 2 गुना हो गया, अंतर कितना, 1 का। ये कितना हो जा रहा है, 1 गुना
कितने वर्षों में हो रहा है, एक कितना वर्षों में बढ़ रहा है, 5 वर्ष में बढ़ रहा है, एक कितने वर्ष में बढ़ रहा है, 5 वर्ष में बढ़ रहा है। अब फिर कहा जा रहा है कितने वर्ष में चौगुनी हो रही है, तो एक गुनी थी, एक गुनी, अब कितना बढ़ा, 4, 4 गुना, 4 गुना, कितना बढ़ा, 4 गुना। अब अंतर कितना है, 3, तो एक का मतलब 5, तो 3 का मतलब 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15। साथियों आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे भी लगा सकते हैं कि 2 गुनी बढ़ी, एक कम कर दिए, 1 बराबर 5, चौगुनी हो गई, 4 में से 1 गया 3, 3 बराबर 15। आंसर हो गया साथियों, तुरंत लगा सकते हैं, 1 मिनट का नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमको आपको थोड़ा लॉन्ग बताना चाहते हैं साथियों, कैसे आप समझिएगा। अगर कहा जा रहा है, अगर कहा जा रहा है कि कोई धनराशि, माना धनराशि क्या है, पी, माना क्या है, पी धनराशि है। धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। अगर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 2p हो जाती है, तो अंतर कितना है, ब्याज कितना हो, ब्याज p हो गया। इसको p बराबर मूलधन कितना है, 2p है, मूलधन कितना है, p है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मूलधन कितना है, p है, यहाँ पर दुगना हो गया, ध्यान दीजिए, p है कोई धनराशि। अब कह रहा 5 वर्षों में, p 5 वर्षों में कहा जा रहा PRT, यहाँ पर कितना हो जाता है, 5 वर्षों में, t का मतलब कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। कहा जा रहा है कोई धनराशि, इसको हम मान सकते हैं, इधर देखिए, पहले कोई धनराशि कितनी थी, कोई धनराशि यहाँ पर कितनी थी, दोगुनी हो जाती है, p थी 2p हो गया, ब्याज कितना हो गया, ब्याज कितना हो गया, p हो गया। तो p बराबर मूलधन कितना है, p है, मूलधन कितना है, p है, ठीक। अब कह रहा है कि दुगनी हो जाती है, अब हो जाती हुआ कितने वर्षों में, चौगुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर r का मान कितना दिया, r नहीं दिया, r हम लिख देते हैं, ठीक। अब 5 वर्षों में 5 दिया बटे 100 दिया, ठीक हो गया, p से p कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 20, r बराबर 20 वर्ष, r बराबर 20%, r बराबर 20%। अगर फिर इसको हम क्या करें, अब कहें कि वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। अब फिर वो इसे हम चौगुनी करने के लिए, अगर हम चौगुनी करने के लिए बात करें, चौगुनी करने के लिए, तो अब r का मान 20% आ गया, तो p था 4p हो गया, ब्याज कितना हो गया 3p, 3p बराबर p हो गया, मूलधन दर कितना है 20, r का मान निकालना है बटे 100 कर दिए, p से p कैंसिल हो गया, यहाँ पर 20 पंजे 100 हो गया, r बराबर 5 तियाँ 15, 15% आपको यहाँ पर हम बताए थे, 15, t बराबर t, यहाँ पर t का मान निकालना था 15 वर्ष, ठीक। यहाँ पर t यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर r बराबर 20% दिया, यहाँ पर t रहेगा, ठीक दोस्तों। यहाँ पर इसी तरह से 15 वर्ष, 15 ईयर्स वर्ष हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि हम कुछ ऐसा क्वेश्चन है आपको बताने जा रहे हैं, यदि कोई धनराशि 2 वर्षों में 720, अब इसको ध्यान समझिए, इस तरह से पेपर में आया है, यदि कोई धनराशि 2 वर्षों में 720 तथा 5 वर्षों में 5 और वर्षों में 1020 हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको बताना चाहते हैं कोई धनराशि, ध्यान दीजिए, कोई धनराशि 2 वर्षों में, अगर 2 वर्षों में 720 हो रहा है, 2 वर्षों में 720 हो रहा है, अगर ऊपर नहीं, और 5 और वर्षों में, 5 का मतलब 7, 5 और जोड़िए, 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 1020 हो जा रहा है, अंतर कितना का है, 5 का है, अंतर कितना का है, यहाँ 0 0 7 3 10 3, कहने का मतलब है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बताते हैं आपको, ठीक। कहा जा रहा है कि कोई धनराशि, कोई धनराशि 2 वर्षों में 720 हो जाता है, 2 वर्षों में 720, 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 720 हो जा रहा है, और 5 और वर्षों में, बाद में 5 और वर्षों में 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है कि 1020 हो जा रहा है, अंतर कितना है 5 वर्ष का, अंतर कितना है 0 0, यहाँ पर 3 वर्ष का। अब कहने का मतलब 5 ईयर्स में 300 रुपया या ब्याज हो गया, 300 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया। अगर 5 वर्ष में 300 रुपया ब्याज हो रहा है, तो 1 ईयर में कितना होगा, तो 5 से हम भाग दें, 5 6 30, 60 रुपया, कितना होगा 60 रुपया। हमको निकालना है कितना, अगर हम बात करें 2 वर्ष का, 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का कितना होगा, 2 ईयर्स का
ईयर्स का, तो 60 गुणे 2, 60 दूना 120, 120 होगा। हम इसमें से 120 में से ये जो है 120 में से 120 में से हम 720 में से 120 घटा दिए तो कितना हो गया, 600 हो गया। कितना हो गया, 600 हो गया। तो धनराशि कितना होगा, 600 रुपया होगा साथियों। यहाँ पे कहा जा रहा है कोई धनराशि 5 वर्षों में, कोई धनराशि 5 वर्षों में 720 और 7 वर्षों में 568 हो जाता है, तो 520 तो धनराशि क्या होगी 5 वर्षों में, यहाँ पर 5 वर्षों में 520 हो जाता है, 7 वर्षों में 568 हो जाता है। कहने का मतलब इतना 2, इसका अंतर कितना है, यहाँ पर करें तो 8, यहाँ पर कितना है 48। तो अगर 2 ईयर्स में 48 रुपये, 2 ईयर्स में 48 रुपये, तो 1 ईयर में कितना हो गया, तो यहाँ पर काटेंगे 2 चौक 2 दूना 4, 2 चौक 8, 24 रुपया, 24 रुपया। अगर हो गया 1 ईयर में 24 रुपया, तो 5 ईयर्स में ब्याज कितना होगा, 5 ईयर्स में 24 गुणे 5, 24 पंजे 120। इसमें से हम 120 घटा देंगे, 120 घटा देंगे बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। P बराबर कितना हो गया, P बराबर 400 हो गया, P बराबर 400। अगर P बराबर 400 हो गया तो धनराशि क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, ही आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर की साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 हो जाती है। 2 वर्षों में कितना हो जाती है, 2 ईयर्स में 756 हो जाती है। ठीक, अगर कहा जाए कि 3 सही 1/2 माने 3.5 वर्ष में ईयर्स में कितना हो जाती है, 873 रुपया, 73 रुपया हो जाती है। ठीक, अब कहा जाए कि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, यहाँ पर कितना होगा 2, 1.5, कितना अंतर है, 2 1 3, 1.5, यहाँ पर कितना अंतर है, अंतर कितना है, यहाँ पर 7 6 13, यहाँ पर 1 निकल गया, 5 1 6 हो गया। ठीक, यहाँ पर 1 बचा, 7 1 8 हो गया, 117 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि हम लिख सकते हैं 15/10, 5 तियाँ 15, 5 10, इसको लिख सकते हैं 15/10 का मतलब 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, लिख सकते हैं 3/2 117। तो 1 वर्ष में 1 का मतलब कितना हुआ, 3 तिरिका 9, 2 11 3 9 27। तो यहाँ 2 से गुणा करते हैं, 1/2 का मतलब कितना हो गया 39। तो 1 का मतलब कितना हो गया, 1 का मतलब 3 2 9 18, 2 3 6 1 7, 78 हो गया। 1 का मतलब 78 हो गया। अब 1 ईयर्स का मतलब 2 ईयर्स का निकालना है ब्याज, 1 वर्ष में इतना ब्याज, तो 2 ईयर्स में कितना ब्याज, 2 ईयर्स में कितना ब्याज, 2 ईयर्स में कितना ब्याज होगा, तो 78 गुणे 2 कर दिए, 2 8 16 6, 2 7 14 15 हो गया, 156 हो गया, 156 आ गया। हम 156 इसमें से घटा देंगे, 156 या 600 का बराबर 600 बराबर हो गया, 600 बराबर हो गया। यहाँ पर देखिए 600 बराबर हो गया 78 रुपये, यहाँ पर 78 रुपये, 78 रुपये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 से भाग इसमें भी देंगे, 6 से भाग इसमें देंगे, कट गया 100 आ गया, 6 एकम 6, 2 8, 6 एकम 6 1 7, 6 3 18 13, यहाँ पर 13% होगा साथियों, 13% होगा। यहाँ पर देखो हम कहना चाहते हैं साथियों कि यहाँ पर 13 कैसे आ गया, 1 साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज वही दर कहलाता, 100 रुपये पर 1 साल में जो भी ब्याज मिलेगा वही हमें दर कहलाता है साथियों। इस तरह से हम लगाएं, 100 रुपये पर 1 साल में मिला कितना 13 रुपये, वही 13% दर होगा साथियों। इस तरह से हमारे चैनल को अच्छे से देखिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसको बताइएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से नोटिफिकेशन आपके चैनल पे बार बार आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।